अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं 99% आईटीआई से संबंधित ही वीडियो बनाता हूं। आईटीआई की जॉब, आईटीआई के बाद क्या क्या हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जा सकते हैं, अप्रेंटिस में जा सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और मेरी जो भी वीडियो अच्छी लगे, जो आपके काम की हो उसको देखें, जो आपके जानने वालों के काम की हो उनको प्लीज़ शेयर कर दें। अभी डीआरडीओ का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तरह तरह के आपने वीडियोज़ देखा, तरह तरह का आपका मार्गदर्शन हुआ, इतने मार्क पे कट ऑफ बनेगा, इतने पे बनेगा, इतने पे बनेगा, कितने लाख फॉर्म भर गए, कितने थाउजेंड सीटें थी, आप सभी को पता है। मैं एक बहुत शॉर्ट में और बहुत मेन उस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिस चीज़ की वजह से मैं खुद यहाँ पर हूँ, मैं खुद इस पोजीशन पे हूँ, जॉब कर रहा हूँ, चीज़ों को आपके टेक्निकल फील्ड से ही कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की ही कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ आपको बताने आया हूँ कि अगर आप टेक्निकल ग्रुप से टेक्निकल कोर्स एग्ज़ाम देते हैं आईटीआई के बाद या किसी भी टेक्निकल कोर्स के बाद, तो कितना सिंपल है सक्सेस होना, कितना सिंपल है एग्ज़ाम को क्रैक करना, कितना सिंपल है मेरिट में आना। अब आप कहोगे कि आप ये चीज़ें बता रहे हैं तो क्या आपने ऐसा किया? यस, मैंने किया और मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आइए चीज़ों को देखते हैं। अगर आप जो भी आईटीआई में ट्रेड लिया, आप 1 साल का ट्रेड करते हैं या 2 साल का ट्रेड करते हैं, जब आईटीआई में आप ट्रेड करते हैं तो आप वहाँ पे समय देते हैं। जब समय देते हैं तो आप चीज़ों को सीखते क्यों नहीं है? अगर चीज़ों को सीखेंगे तो क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज ये चीज़ देख लीजिए, ट्रेड नॉलेज। अगर आप आईटीआई बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम दे रहे हों या डीआरडीओ का एग्जाम दे रहे हों या बीएआरसी का एग्जाम दे रहे हों या इसरो का एग्जाम दे रहे हों, और अभी करंटली डीआरडीओ का एग्जाम आपका फिनिश हुआ है जिसमें ट्रेड नॉलेज से 75% था, यानी जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, जो आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा है, जो आपने आईटीआई में पढ़ा है, वहाँ से 75% क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आप आईटीआई के दौरान आपने अपना कमांड बनाया, आपने अपना बेसिक्स को क्लियर किया। अगर आपने किया है तो ये आप 4 सेक्शन देख रहे हैं। पहला सेक्शन जो है ट्रेड नॉलेज। ट्रेड नॉलेज, आप जिस भी ट्रेड से आईटीआई करते हैं, अगर अपने ट्रेड की अच्छी, जब आप ट्रेनिंग में रहते हैं उस वक्त अगर आपने अपने ट्रेड को अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको 75% ट्रेड नॉलेज लेकर के आ गया और मैंने इसको 1 नंबर पे रखा हूँ। अगर दूसरी चीज़ आप देखें तो 2 नंबर पे मैं जनरल मैथ्स रखा हूँ, जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो जनरल मैथ्स जो है किस क्लास की होती है? क्लास 4, 5, 6, 7, 8 यही होती है। तो क्लास 4 to 8 आई कैन से, मैं इतना कह सकता हूँ कि कक्षा 4 से कक्षा 8 तक की मैथ पर आपका बहुत अच्छा अगर कमांड है, बहुत अच्छे से आता है, तो सिर्फ आपका ट्रेड नॉलेज और जनरल मैथ ही आपको मेरिट में ला देगा। उसके बाद फाइनली सपोज दैट कि आप नहीं भी कर पाते हैं, तो उसमें क्या है, जब आप एक बार फर्स्ट टाइम में कोई एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया लगता है कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक है। ज़्यादातर एग्जाम आपका जब आप आईटीआई बेस पर देते हैं तो ट्रेड का रहता है, फिर जीके रहता है, जीएस रहता है, करंट अफेयर्स रहता है, जनरल मैथ्स रहती है, रीजनिंग रहती है। तो जब आप पहला एग्जाम देते हैं तो यही 4 सेक्शन होते हैं मोस्टली। ज़्यादातर किसी भी आईटीआई या टेक्निकल एग्जाम में यही 4 सेक्शन होते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये चारों सेक्शन में से जब आप पहला एग्जाम देने जाते हैं, कौन सा सेक्टर आपका वीक है, कमजोर कौन सा सेक्टर है आपका। आपका ट्रेड का नॉलेज कम है, आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स वीक है, कमजोर है, या जनरल मैथ्स आपको नहीं आती है, या रीजनिंग नहीं आती है। जब आप पहला एग्जाम देंगे तो कोई ना कोई इसमें से आपका जरूर एक साइड मजबूत होगा, कोई भी सेक्टर एक मजबूत होगा। तो जो मजबूत होगा, जब अगला फॉर्म आप डालें तो जो सेक्टर आपका वीक है उसके लिए काम करिए, जितना गैप मिलता है उस टाइम में। आपका 2 सेक्टर मजबूत हो गया, सपोज ट्रेड भी मजबूत हो गया, जनरल नॉलेज भी मजबूत हो गया। जब आप एग्जाम देने गए तीसरी बार, तो अब आप वहाँ ट्रेड नॉलेज भी, ट्रेड का भी क्वेश्चन आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, जनरल मैथ का भी आपने अच्छा अटेम्प्ट किया। अब आप देख रहे हैं कि मेरा रीजनिंग में अभी पकड़ नहीं है, तो जब थर्ड एग्जाम कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रीजनिंग पे काफ़ी काम करिए। तो आपका रीजनिंग भी मजबूत हो गया, रीजनिंग भी सही हो गया।
आप उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर्स चौथी बार जब एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरे 3 सेक्टर तो कंप्लीट हो गए, जनरल मैथ्स हो गई, ट्रेड नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब जीके जीएस करंट अफेयर्स पे काम करेंगे। तो लगभग 2 साल 3 साल जो भी टाइम लगे, इतने में आप अपने चारों ही सेक्टर्स को सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 सारे सेक्शन आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसके बाद जब आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित तौर पे आप मेरिट में आने की पूरी संभावना होती है और आ भी जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है? मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आप आईटीआई वाले हैं, आईटीआई कर रखी है आपने या आईटीआई कर रहे हैं और आगे आईटीआई बेस्ड ही गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जाने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यू हैव टू फोकस ऑन दिस 75%। इस 75% के लिए आप पढ़ो, इस 75% को आप कीजिए। उसके बाद दूसरा जनरल मैथ्स। जनरल मैथ्स आपके घर में बच्चे हैं, उनके साथ उनकी मैथ्स की बुक लेकर के उनको काफ़ी हेल्प करिए, आपकी जनरल मैथ्स सही हो जाएगी। उसके बाद ये 2 सेक्शन बचा, इसी 2 सेक्शन पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स और रीजनिंग। ये दोनों आप काम कर लेंगे, निश्चित तौर पे यू विल गेट योर सक्सेस, यू विल गेट योर गोल। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का बस इतना सही उद्देश्य था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर डूइंग वेल इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच।